चलिए अब बताती हूं उनके बारे में जो 1940 में आरएसएस के प्रमुख बने, गोलवालकर। वो जो हैं, उनके दिमाग में किस तरह की बातें होती थी, वे जो भी लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहता था उनके विरुद्ध किस तरह की बातें करते थे, उन्हें किस तरह से हतोत्साहित करते थे, उन्हें निरुत्साहित करते थे, इसका प्रमाण जो है लिखा हुआ है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ के सुना रही हूं आपको। वे किसी भी आजादी की किसी भी आंदोलन में, अंग्रेजों के विरुद्ध किसी भी आंदोलन में शरीक कभी नहीं हुए। वे इन आंदोलन को इतना नापसंद करते थे कि इसका अंदाजा आप केवल उनकी ही लिखी हुई बातों से कर सकते हैं। एंड आई कोट, आपको इतना बता दूं इसके पहले कि 1930-31 में डांडी मार्च हुआ और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, दोनों का विरोध आरएसएस ने किया। एंड नाउ आई कोट, नित्य कर्म में सदैव संलग्न रहने के विचार की आवश्यकता का और भी एक कारण है। समय समय पर देश में उत्पन्न परिस्थिति के कारण मन में बहुत उथल पुथल होती ही रहती है। 1942 में ऐसी उथल पुथल हुई थी, उसके पहले 1930-31 में भी आंदोलन हुआ था। उस समय कई लोग डॉक्टर जी हेडगेवार के पास गए थे। इस शिष्टमंडल ने डॉक्टर जी से अनुरोध किया कि इस आंदोलन से आजादी मिल जाएगी और संघ को पीछे नहीं रहना चाहिए। उस समय एक सज्जन ने जब डॉक्टर जी से कहा कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो डॉक्टर जी ने कहा जरूर जाओ, लेकिन पीछे आपके परिवार को कौन चलाएगा? उस सज्जन ने बताया 2 साल तक केवल परिवार चलाने के लिए ही नहीं, आवश्यकता अनुसार जुर्माना भरने की भी पर्याप्त व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। तो डॉक्टर जी ने कहा, आपने पूरी व्यवस्था कर रखी है तो अब 2 साल के लिए संघ का ही कार्य करने के लिए निकलो। घर जाने के बाद ये जो सज्जन थे ना तो जेल गए ना संघ का कार्य करने के लिए बाहर निकले। अनकोट। समझ गए आप? ये है इनका चाल, चरित्र और चेहरा। आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, इन्होंने कहा है, मैंने नहीं।